So, welcome everyone. So, welcome to the webinar where we are going to talk about how to grow your business and more importantly कि assuming कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपका प्रोडक्ट आपके क्लाइंट के अनुसार है, तो हम ये बात करेंगे कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना। उससे ज्यादा मोस्टली आप सबको ये पता होगा कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, आप स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो आज आप स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओगे, ठीक है? आप अपना खुद का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओगे डिफरेंट वर्टिकल में कि मैं यहाँ ये कर सकती हूँ, 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 एंड देन यू विल मेक योर ओन। एंड हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक द स्टेप? हाउ मेनी ऑफ यू विल टेक द स्टेप? तो जो उनके मेरे को वीडियोस नहीं दिख रहे, उनका तो मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि वो क्या है और क्या नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास में क्या कोई गोल सेटिंग है? क्या आपने अपने लिए कोई निर्धारित ये बनाया है कि मैंने ये करना है, मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, या मैंने इतने क्लाइंट, मैं कहती हूँ चलो टर्नओवर में तो स्ट्रेस हो जाएगा कि क्या है कि मुझे इतने क्लाइंट को सर्व करना है या मुझे इतने क्लाइंट्स को अपने बिजनेस में लेके आना है। तो क्या आपने कोई गोल बनाया है? रश्मि सेज यस आई मेड। तो रश्मि क्या गोल है आपका? Ma'am, I want to make a branch with at least 1 lakhs per month. सो आपका गोल हुआ कि जहाँ पे आप 1 लाख रुपया एक महीने में क्रिएट करना चाह रही हैं, ठीक है? सो ये 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट है कि ये 1 लाख रुपया आपका टर्नओवर है? Turnover. टर्नओवर है। सो इसको आप कितने दिनों में पूरा करने का सोच रही हैं? 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना? सो हम एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग भी सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट दैट ऑल्सो। तो दैट इज द स्टेप 1 of your business after your service and product is done, is to set up a goal. अब हम जिसे कहते हैं realistic goal, can anybody tell me what is a realistic goal? That we can achieve in the real world, in life, not in dreams. Okay, और वो क्या होता है? मतलब जो पॉसिबल हो, हम जिस जगह पर है वहां से हम उस पर्टिकुलर अमाउंट को या उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। ओके, सो अगर अभी आप जैसे जहाँ पे हैं तो अभी कह रहे मेरे को 1 लाख रुपया महीना में टर्नओवर करना है, तो ये आपको पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है? मैम, अगर मैं हाई एंड क्लाइंट्स की तरफ से करती हूँ तो इट्स पॉसिबल इन 4 months. In 4 months. So she says 1 lakh rupees turnover in 4 months. अगर मैं हाई एंड से करती हूँ तो राइट, तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या इस क्लाइंट के लिए फिट है। सो वी आर अज्यूमिंग टुडे कि आपका फिट है। मैं अब आपको रियलिस्टिक गोल का एक थोड़ा सा डेफिनेशन देती हूँ, फिर आप लोग अपना गोल बनाओ। एक गोल होता है, ये देखो मेरे हाथ को देखो, कि मैंने ऐसे हाथ किया और यहाँ से भी गोल पकड़ में आ गया, यहाँ से भी गोल पकड़ में आ गया। ये गोल एक आसान गोल है, ठीक है ना, कि मैं थोड़ा सा काम करूंगी, ऐसे करूंगी और आगे। अगर हम थोड़ा अपने आप को और स्ट्रेच करें, थोड़ा सा और थोड़ा, जो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, क्या हम अपना पहला गोल ऐसा बना सकते? वैसे तो मैं ये बोलती हूँ 10x गोल बनाओ, इम्पॉसिबल गोल बनाओ, क्योंकि वहां से प्रोग्रेस जल्दी है। और मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल अभी दे भी दूंगी उसका। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक, अब मैं दो तरह के लोग हैं, वन इज हु विल मेक 10x गोल, मीन्स इम्पॉसिबल गोल, रियलिस्टिक बट इम्पॉसिबल, जो दिखता इम्पॉसिबल है बट रियलिस्टिक है कि हाँ हो सकता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा लास्ट बैच अगर 12 स्टूडेंट से ऑन हुआ तो मैंने नवंबर के बैच के लिए 30 स्टूडेंट्स का एक टारगेट बनाया और हमारा बैच ऑन हुआ 26 स्टूडेंट से। अगर मैं अपने 12 को देखती तो 15-16 का बनाती, पर मैंने अगर 30 का बनाया तो मुझे 26 स्टूडेंट्स के साथ में मेरा ये बैच ऑन हुआ। इज इट अ गुड स्टार्ट? इज इट अ गुड स्टार्ट? तो इट वॉज इम्पॉसिबल बट पॉसिबल गोल, कि उसको काम करने से वो हो सकता है। तो एक बुक है 10x is easier than 2x.
जो शालिनी बेरीवाल के चैनल पे मैंने हिंदी में पढ़ दी है ताकि आपको समझ में आ जाए, वो पूरी बुक चैनल पे है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रीडिंग इट? सोनिया पढ़ रही है, सकीना। ये बुक अगर आपने सीख ली, मैंने इस बुक से ये अचीव किया, और इसी बुक से मेरा अगले महीने का टारगेट है जो इससे बहुत ज्यादा है, और वो मैं अचीव करूंगी। आर यू विद मी टू अचीव योर गोल्स? मेरे साथ गेम खेलोगे? मैं अपनी गेम के लिए खेल रही हूँ, आप अपने गेम के लिए खेल रहे हो, दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं, तो एक दूसरे से डिस्कस भी कर पाएंगे। ठीक है ना, कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो हम कर पाएंगे। तो उसमें उसने एक चीज सीखी। अब आप एक गोल लिखो जो आपको लगता है मैं आराम कर सकती हूँ, काम करना पड़ेगा, कर सकती हूँ। सो मीन्स लिख लो ऊपर। हम एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं कि आज के दिन मेरा टर्नओवर 100 रुपए है। लिख लीजिए आप, मेरा टर्नओवर 100 रुपए है। अब आप ये कहते हैं कि मुझे इस टर्नओवर को 125 रुपए करना है या 150 रुपया करना है। तो अब आप मेरे को जरा से रास्ते बताओ आपके लिए कौन कौन से बनते हैं। सो आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो, सारे सपोज करो गिफ्ट पैकर है, मुझे 125 150 रुपए का बेचना है, तो कौन कौन से रास्ते हैं आपके लिए? ये बहुत ही, मैं आपको जिंदगी का क्रक्स देने लगी हूँ अभी। मैम मार्केटिंग। नहीं, ऐसे नहीं, जब मार्केटिंग इज टू लार्ज। फोकस होके बताओ। मैं क्या, अगर तुम्हारे पास में 100 रुपए का विषय था, मार्केटिंग तुम क्या करोगी? मीन्स 1 2 3 या एक से ही हो जाएगा, क्या करोगी? कौन बताएगा? मैम आई विल ट्राई कि जो अपने नियर बाय गिफ्ट शॉप्स हैं उनके पास अपने आप को प्रमोट करेंगे कि मैं ये चीज बनाती हूँ या मैंने करेंसी पैकिंग में ये डिजाइन्स बनाए हैं, उन डिजाइन्स को पिक्चर शो करूंगी और दिखाऊंगी कि मेरे पास ये है, तो और उसकी कॉस्ट मैंने ये रखी है। अब मैंने जब वो लास्ट कस्टमर को 100 रुपीज का बेचा था, तो एटलीस्ट अब मैं उसको 150 200 तक ले जाने की कोशिश करूंगी। तो देखो मोनिका ने क्या बोला कि भैया मैं 100 में बेच रही थी, अब मैं अगल बगल में और शॉप से कोलैबोरेट करके उसी 100 की चीज को 125 150 में बेच दूंगी। तो मैंने जो अपना करा वो हो गया। और कोई बताओ? कुंतल, ये ना वो है, वेग है। इंक्रीज सोशल एक्सपोजर कुछ नहीं है। वैल्यू एडिशन ये कोई कोई तरीका नहीं है। नो। लोकल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस। सो रश्मि कह रही है कि ये ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर खूब जोर से डाल देगी, बूस्टिंग कर देगी, ऑनलाइन एड चला देगी, ताकि अभी अगर वो 4 चीजें बेच के 100 रुपए में आ रही है, तो अभी 8 चीजें बेच लेगी या 6 बेच लेगी, तो 125 150 हो जाएगा। और कोई बताओ? टेल मी मोर। मैम जितने इवेंट्स वगैरह है, सबसे बात करके ये कर सकते हैं। हाँ तो भाई ठीक है, अगर इवेंट वालों से बात कर लिया तो 100 का 125 150 तो हो ही जाएगा, एक भी जी ऑर्डर जी आ जाएगा तो हो जाएगा। जी। ठीक है, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? रश्मि से कोलैबोरेशन एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड एफिलिएट, ये सब वेग है। कोलैबोरेशन ये सब, मेरे को तो चीज बताओ एकदम प्रिसाइज कि मैं ये करूंगी। कोलैबोरेशन किससे? कोलैबोरेशन हूँ, ऐसे नहीं। वैल्यू एडिशन ये भी नथिंग, ये सब ये हवा वाली बातें हैं सारी। हवाओं में बातें फेंक रहे हो। वैल्यू एडिशन मींस व्हाट? बिजनेस कैसे आएगा? वो 25 रुपए और 50 रुपए जो आपको चाहिए ज्यादा, वो कैसे आएंगे? जितने मैम होम मेरी सिटी बेकर्स है में जो, मैम। 1 मिनट, तो पहले सोनिया फिर रश्मि। हाँ जी सोनिया। मैम जितने होम बेकर्स है उनसे भी टच करके ले सकते हैं। तो ठीक है, तो वो कहते हैं भी हम होम बेकर को फोन कर देंगे कि भाई जी तेरा कस्टमर है, तू मेरे से पैकिंग ले ले, तो वो ले ही लेगी शायद। चलो ठीक है। जी। और रश्मि आप? मैम जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स है मेरी सिटी में, उनसे कांटेक्ट करके। तो ये किसी इन्फ्लुएंसर से बात करेंगी, और इन्फ्लुएंसर से बात करके उनको कोई वो इनके लिए एक प्रमोशन दे देगा, तो वहां से कोई ना कोई बिजनेस जनरेट हो जाएगा। ओके। और मैम आई विल इंक्रीज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप 25 50 रुपए कमाने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट तो ज्यादा कर देंगे, खरीदेगा कैसे कोई? व्हाट विल यू डू? यू नीड कैश मनी। So maybe to that one client you will sell two product. So ऐसे, हाँ ठीक है, got it, कि to the same client you will sell 2 product instead of 1, तो आपने पैसे ज्यादा कमा लिए। और किसी के पास कोई आइडिया? सो कितनी चीजें निकली हमारे पास। मैंने अपने प्रोडक्ट बढ़ा लिए, तो एक कस्टमर आया,
तो उसको 2 दिखा दिए। मैंने ऑनलाइन बूस्टिंग कर दी, वहां से हो गया। मैंने इवेंट वालों को फोन कर दिया, वहां से हो गया। मैंने बेकर को फोन कर दिया, वहां से हो गया। ये निकला ना, यही सारी निकला। सकीना स्टोरी सेल्स इज ऑल स्टोरीज। तो सब स्टोरी किस में सेल करोगे? अगर इंस्टाग्राम पे करोगे तो लिखो इंस्टाग्राम पे करेंगे, राइट? हमारे ना नोइंग डोमेन में बहुत कुछ है यहाँ, बट डूइंग डोमेन जहां पे हमने करना है, वहां क्या करना है, दैट इज द थिंग। स्टोरी सेल्स, प्रमोशंस, बट व्हाट प्रमोशन, व्हाट स्टोरी, वेयर स्टोरी? ओके, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन एंड नाउ थिंक ऑफ इट। अभी आपके पास 5-6 और कोई जना ये 5-6-7 सभी चीजें कर लेगा तो वो 1 सवा के 1.5-2 भी बना लेगा, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आपको ये 100 रुपए के 1000 रुपए करने हैं 10 टाइम्स, फिर क्या करोगे? ये मैंने अपनी रियल लाइफ में लास्ट मंथ किया है। आपको सीधे 100 से 1000 करने हैं। हिमांशु सेज शी विल डू एडवर्टिजमेंट। तो आपको मालूम है कितने बजट्स होंगे हिमांशु? यू कैन डू एडवर्टिजमेंट्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। यू कैन डू एडवर्टिजमेंट, दैट शी विल डू एडवर्टिजमेंट। व्हाट एल्स? मैम जितने फेस्टिवल है उसको कवर करना। नहीं, अभी आप मतलब हम पूरे साल काम करेंगे। मैं अभी कह रही हूँ कि मुझे 100 से 1000 पे लेके आना है। आप ये कह रहे हो, चलो हम इसको और भाषा में देते हैं कि मैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाऊंगी, और चीजें क्रिएट करूंगी, त्योहारों से करूंगी और फिर करूंगी। कमिला सेज एग्जीबिशन करूंगी। मैम अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करती हूँ, एक चीज और ऐड करती हूँ। ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा हो। Ma'am, I'll try and make unique products which no one else is making. तो ये तो तुम कह रही हो यूनिक है ना, वो तो लोग बोलेंगे यूनिक है तो तब ना। आप ये देखो, रूपलीन कहती है मैं बिजनेस ही बदल दूंगी, मैं प्रोडक्ट ही बदल दूंगी। कितनी मेहनत है कि भाई प्रोडक्ट ही बदल दिया। गुड वन। हाँ, सो इसका मतलब रूपलीन आप ये जानती हैं कि जिस प्रोडक्ट लाइन में मैं हूं शायद वो वर्क नहीं करे। सो देन यू शुड विद मी, अभी आप मेरे साथ हो मेरे कोर्स में, इसको अभी कर डालो। डू इट नाउ, मेरे से डिस्कस कर लेना आप। रश्मि सेज रीसेलिंग। कॉन्फिडेंटली बोलो मुझे ये कैसे वर्क करेगा। गैस नहीं मारो, सोचो। हम सोचते नहीं है कि अगर मुझे 2x नहीं, डबल नहीं करना है, मुझे 10 टाइम्स करना है। टेकिंग क्लासेस ऑफ द स्किल आई एम गुड एट, तो उससे 100 के 1000 हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो क्या रोक रहा है, करो। अगर जो तुम लोग मुझे बोल रहे हो उससे 100 से 1000 हो जाएंगे तो करो, अभी करो, राइट नाउ। अभी जो हमको Ma'am, तरीके, हाँ हाँ mindset. बोलो। I'll change my mindset. उससे क्या होएगा? मतलब मुझे क्या माइंडसेट से क्या होगे? मुझे हम ना बातें करके इसको वेबिनार को बंद कर देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक रास्ता लेके जाएं अपने साथ ग्रोथ का। और मैं ये ड्राइव कर रही हूँ इस बुक से, 10x इज इजियर देन 2x। देखो, जैसे ही हमने काम को करना है तो कुंतल ये कह रही है कि हाँ मेरा डबल हो जाएगा, मतलब 10 टाइम हो जाएगा। तो कुंतल ये आपको करने से रोक क्या रहा है? यू शुड डू इट राइट अवे अगर ऐसा हो जाता है। अगर रश्मि रीसेलिंग से आपका ये 100 से 1000 हो जाता है तो आपको अपना बिजनेस का स्टाइल में रीसेलिंग ले आना चाहिए। रूपलीन कहती है प्रोडक्ट लाइन चेंज करके, इसमें कितना काम है, आप पूरा एक बिजनेस छोड़ोगे और पूरा एक बिजनेस को लोगे। तो अगर ऐसा है तो ये करना ही चाहिए आपको। Kamila Dubey says exhibition. So if it is so, then it should be done. Do you want to listen to me how I did it? I have doubled up I have done 10x growth. Vandana, can my team help me into this? Rashmi would be able to. Rashmi, can you share my book reading link here? हाँ, प्लीज डू दैट, थैंक यू। तो मैं बुक रीडिंग का लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। जब मैंने ये बुक को पढ़ा
10x इज इजियर देन 2x। तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरा पिछले 1.5 साल में स्टूडेंट बैच जो बन रहा है वो 12-13 स्टूडेंट का बन रहा है, मुझे डबल स्टूडेंट्स का बैच चाहिए, राइट। और मुझे 2 महीने बाद ट्रिपल चाहिए उससे, मीन्स अगर 12 है तो 12 के 30 मैंने सोचा था, 24-25 तो नहीं, एंड देन आई विल टारगेट फॉर 50 समथिंग। और मैं वो एक्टिविटी करूंगी जिसमें मुझे सबसे कम मेहनत करनी पड़े और सबसे ज्यादा रिजल्ट आए। अब अगर मुझे मेरे टर्नओवर को मंथली को 8 लाख 10 लाख से 20 लाख लेके जाना था, तो आपको ये लगता है कि किसी शॉपकीपर से बात करके मेरा काम होता? आपको ये लगता है कि मैं एडवर्टीजमेंट करती तो मेरे लाखों रुपए लग जाते, बहुत सारे रुपए लगते, उससे होता? और मैं सबसे कम मेहनत करना चाह रही थी, मेहनत भी ज्यादा नहीं करना चाह रही थी। सो मैंने बैठ के सबसे पहले ये सोचा कि व्हाट आर द पाथवेज फॉर मी। प्लीज राइट डाउन। आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए लिखना है, लिखिए। पहले सारे पाथवेज जितने आपने मुझे बताए वो सब लिख डालो, 5 मिनट लगाओ, सारे वो पाथवेज लिखो जो आपको लगता है आपके बिजनेस को ग्रो। ऐसे नहीं लिखना है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन विद हुम, किससे करोगे? बुक रीडिंग का लिंक आ गया है, यू पीपल कैन टेक इट फ्रॉम हियर। सो कोलैबोरेशन विद होम लिखो, और फिर अपने आप से ये पूछो क्या मैं इतनी कोलैबोरेशंस कर पाऊंगी। और कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर मैं बता देती हूँ आपको किसके साथ होना चाहिए, जहां पे आपका एक कॉमन कस्टमर है, वेयर यू हैव अ कॉमन कस्टमर, मीन्स वो आपको भी बिजनेस दे और जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं उसको भी बिजनेस दे। वो अपना कस्टमर आपको देगा, आप अपना कस्टमर उसको दोगे, और वो ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन हो, वहां पे कोई फ्रॉड नहीं हो, और उसका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को असली में वैल्यू दे, तब कोलैबोरेशन है, नहीं तो कोई कोलैबोरेशन नहीं। अगर आपका कस्टमर नहीं जीतता तो ये कोलैबोरेशन किसी काम की नहीं है। जीत किसकी होनी चाहिए? आपकी, आपके कोलैबोरेटर की, और सबसे पहले कस्टमर की। कस्टमर को सबसे पहले जीतना है, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। इफ यू आर सेइंग कि मैं रीसेलिंग के लिए आगे प्रोडक्ट दूंगी किसी को, तो कहाँ देंगी? अब भी नाम लिखिए और अपने मन से पूछिए क्या मैं ये कर सकती हूँ, विल आई डू इट, और विल आई नीड समबडी एल्स, या मैं सिर्फ फजूल में लिख रही हूँ, करना कुरना कुछ नहीं है मैंने। हम लिखते हैं, कितने जने जो लिस्ट बनाते हैं लंबी लंबी कि हमने करना है, और फिर करने के वक्त घबराहट होती है बहुत ज्यादा। मैं भी हूँ उसके अंदर, मेरी भी होती है। मैं बैठ के ना इतना लंबा मार्केटिंग का पूरा प्लान बना दूंगी, करने वक्त मेरी जान निकल जाएगी उस वक्त, इतना कैसे करूँ? आई डोंट नो अबाउट यू, मेरे साथ तो होता है। I've started making more sensible list now. So आप जो कह रहे हैं कि मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर दूंगी, या मैं मोर हाई वैल्यू प्रोडक्ट ऐड कर लूंगी, सो वो भी लिखिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्या होगा, और फिर ये भी लिखिए कि उसके साथ कस्टमर कौन सा आएगा। हाउ विल यू गेट द अदर कस्टमर? प्रोडक्ट तो बना लिया क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है, मैंने सीखा और बना लिया, लेकिन कस्टमर को लाना ऑफ कोर्स मेरे हाथ में है। मैं मार्केटिंग करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन स्टिल वो करने के बाद में भी वो आउटसाइड डोमेन में है। लिखे, सारे लिखे, कम से कम नहीं तो आपके पास में बहुत सारे आएंगे। जो लिख ले, कंप्लीट कर ले, वो मुझे बताए। आप इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, फिर ये रील कौन बनाएगा ये भी लिखो साथ में, क्योंकि आपका एक्शन प्लान बन रहा है। आपका रील कौन बनाएगा, आपकी पोस्ट कौन बनाएगा। मैम रील और पोस्ट तो ये हम अपने आप कर सकते हैं ना वर्क, या नहीं ये कर सकते प्रोफेशनली? हो, कर सकते हो, लिखो ना कि मैं बनाऊंगी।
और मैम इसमें कंटेंट का मेन मुद्दा लगता है मुझे कि हम जो पोस्ट और रील बनाते हैं उसमें जो नीचे कंटेंट्स आते हैं उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, जिससे आप आगे ज्यादा बढ़ते हैं तो आप फॉलोअर्स। लिखो कि वो मैं सीखूंगी, आई विल लर्न, है सब कुछ है गूगल पे, सब कुछ है यूट्यूब पे। और या किसी प्रोफेशनल से सीखिए, एक ही बार सीखो कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट हमने मॉर्निंग क्लास में किया है, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, लर्न। How will you make people feel you are trustworthy and an expert? ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है बिजनेस लाने का। जब लोगों को आपको ये लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप एक्सपर्ट हो, तो भी लोग आपको बिजनेस देते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, गिफ्ट पैकेजिंग के जिस एरिया में है, लिखिए हाउ विल यू प्रूव दैट यू आर एन एक्सपर्ट एंड ट्रस्ट। व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? मैं क्या कर रही हूँ अभी? अभी ये वेबिनार में मैं क्या कर रही हूँ? कोई बताएगा मुझे? व्हाट एम आई डूइंग? मैम आप गिफ्ट पैकर्स के साथ बात कर रहे हैं हाँ, और मैं और जो उससे क्या क्रिएट करने एन की कोशिश कर एक्सपर्ट, रही हूँ? आप ये पता चल रहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट। यस, यस रिचाई। तो इससे क्या पता लग रहा है? आई एम टेलिंग यू पीपल, दिस इज कॉल्ड सेलिंग विदाउट सेलिंग। कुछ बेच नहीं रही हूँ, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। आई एम थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन टेलिंग ऑल ऑफ यू दैट आई एम एन एक्सपर्ट, यू कैन ट्रस्ट मी। तो आप ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? यू आर वैल्यू एडिंग, यस। स्वाति, अब अपना नंबर भी शेयर कर दो। पेंटिंग से हो ना, कब कर दो आप अभी, उस वक्त वी वर एट द एंड। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं ट्रस्ट प्रूफ कर रही हूँ, मैं एक्सपर्ट की तरह आपसे बात कर रही हूँ। ओके रश्मि, थैंक यू। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप लोगों को कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, जो मैं बना रही हूँ वो लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, मैं आपको टाइम पे डिलीवर करूंगी, मेरे प्राइजेस अच्छे हैं, आई एम गिविंग यू अकॉर्डिंग टू योर सोशल स्टेटस, आई अंडरस्टैंड यू व्हाट यू वांट, आई एम मेकिंग ये, दिस इज अ वैल्यू क्रिएशन फॉर अ गिफ्ट पैकर। ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये सारी चीजें गिफ्ट पैकर को प्रूव करती हैं कि वो ट्रस्टवर्दी और एक्सपर्ट है। मुझे मालूम है कि लेटेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल पैकिंग, AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाले गिफ्ट्स क्या होते हैं। मैं जो भी बना के दे रही हूँ आपको वैल्यू फॉर मनी है, सस्ते महंगे से नहीं है। आप अगर मुझे 10,000 दे रहे हो तो भी वैल्यू फॉर मनी, आप मुझे 2 दे रहे हो तो भी वैल्यू फॉर मनी है। मैं जो आपको दे रही हूँ आपके सोशल स्टेटस के हिसाब से, मैं आपकी पसंद को जानती हूँ, मैं उसी क्लाइंट को सेल करती हूँ जो मेरे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल फिट होता है, जबरदस्ती किसी को कन्विंस नहीं करती हूँ। ये सारे तरीके हैं। many times I'll tell the client I am not a fit for you, many times, कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। बहुत बार एज अ कोच ऑल्सो, एज अ डिजाइनर ऑल्सो। मैम ये भी एक आइडिया हो सकता है कि जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं जो क्लाइंट हमारे साथ, उनके साथ हम एक इंटरव्यू टाइप एक रील बनाए, उनसे बात करें कि हमने बिल्कुल आपको प्रोडक्ट भेजा, आपको कैसा लगा, आप कितने सेटिस्फाइड हैं उस चीज से। बिल्कुल, तो टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स। जिससे आगे हम जब वो रील पास कर रहे हैं तो वो उससे हमारे क्लाइंट्स और हम पर ट्रस्ट करें कि हाँ इस बंदे ने अच्छा काम करके दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो आपने ऐसा किया मोनिका? काम किया बट मेरे को कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो अभी ना 67 सिर्फ आपके फॉलोअर्स हैं, उनमें काम करो ना। ऐसे 67 लोगों में क्या होगा? मतलब ये मैंने वही, अपनी बूस्ट करने की कोशिश करी है, आपके बात करने के बाद दोबारा बूस्ट करने की, मुझे पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बूस्ट ही नहीं हो रहा है। तो आप पेमेंट ऐड कर पा रहे हो? जी जी कर रही हूँ बट पता नहीं कहाँ, मैं पहले भी यहीं आके अटकी थी, नहीं अब तो भी आपको।
आप एक पब्लिक फोरम पे है ना थोड़ी बात करते हैं अपने, क्योंकि सब लोग देखते हैं। सो आप यूट्यूब के ऊपर जाके उसको चेक करिए या किसी को दिखाइए, ठीक है ना। सो यही बात कुंतल कह रही है यहाँ पे, प्रॉपर डिस्कशन और कॉन्वर्जेशन विद द क्लाइंट एंड मैनेजिंग देम टिल दे रिसीव एंड प्रोडक्ट। सो कुंतल जो अभी आप बात कर रहे हो वो है आफ्टर यू हैव गॉट द ऑर्डर, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टेब्लिशिंग एज अ होल। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एस्टेब्लिशिंग माई एज अ होल। सो आप इंस्टाग्राम लाइव जा सकते हो, आप वैल्यू कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप ऐसा कंटेंट, हाउ टू चूज द गिफ्ट, मैं आपको कुछ आइडियाज दे रही हूँ। राइट गिफ्ट, व्हाट वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर द विंटर्स। अब सर्दियों का टाइम आ गया है, सर्दियों के लिए राइट गिफ्ट क्या होगा। अगर आप उस पर रील बना रहे हो तो आप एक बता रहे हो कि आई एम एन एक्सपर्ट। तो बहुत सारे तरीके हैं टू नो रिगार्डिंग हाउ डू यू प्रूव योर सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट। सो ये लिखा। तो मैंने अभी जब मैंने ये डिसाइड करा कि आई विल डबल अप माई यू नो टर्नओवर्स एंड 10x मुझे ग्रोथ करनी है, तो मेरे पास सबसे पहले आया कि मेरे पास मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये छोटे छोटे, जैसे मैं प्रोडक्ट बढ़ा लूं, फिर मैं बगल में चले जाऊं, फिर मैं यहाँ चले जाऊं, फिर मैं वहां चले जाऊं, फिर मैं यहाँ चले जाऊं, इतना सारा काम मुझे ना करना पड़े और मेरा क्लाइंट पे विन मतलब जीत जाए। सो मेरा फर्स्ट स्टेप था मैरिज विद क्राफ्ट्स कॉर्नर। और ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें फोन करा और उन्होंने मान लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक मीटिंग हुई, मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से आपके जो लोग हैं वो जीत सकते हैं, मेरे जो पैकर स्टूडेंट्स हैं वो जीत सकते हैं। फिर दोबारा मीटिंग हुई, वो मेरे ऑफिस आई, फिर हमने सारी बातों पे बात की कि हमारे क्लाइंट्स को जीत कैसे मिलेगी, वो ज्यादा पैसे कैसे कमाएंगे। फिर एक और मीटिंग हुई, 3 मीटिंग के बाद में सबसे पहले वो आई मेरे ऑफिस में, हमने हमारे स्टूडेंट्स के सामने उनका एक इवेंट किया। जब हमारे स्टूडेंट्स को उससे वैल्यू मिली, स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला, स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी थे। श्वेता, वर यू देयर इन दैट इवेंट? Yes, ma'am. हाउ वाज द इवेंट? Ma'am, it was an exploring event. Means we came to know कि पेपर से कितना कुछ हो सकता है. It can be a line in itself. You can do only paper. मतलब If हम you have सोच नहीं already. सकते थे। नहीं मैम. हाँ, हम सोच नहीं सकते थे। सो सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको एक विन मिली वहां से कि क्या बात है। देन शी इनवाइटेड मी, और वहां से सोनिया, पूर्णिमा आए। तो पूर्णिमा, विल यू लाइक टू से समथिंग? सोनिया, विल यू लाइक टू से समथिंग? हाउ वाज द इवेंट एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ कि आप उनकी कम्युनिटी से मेरी कम्युनिटी में आके काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? Ma'am, it is good. Ma'am. We got to know many products, and we can connect with your products and with their products also, ma'am. तो आपको क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है फ्यूचर के? You can combine both the things and do together, ma'am. सो आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा उससे काफी? Yes, ma'am. सोनिया, विल यू लाइक टू से समथिंग? मैम, आपसे जुड़ने के बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म समझ आया कैसे लाइन बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है। ऐसे तो कुछ भी आप यूट्यूब में देखकर हम लोग कर ले रहे थे, नहीं होता फिर अपनी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन सही तरीका और सही वे नहीं पता चल पा रहा था। जो जिससे जब से आपसे जुड़े हैं वो सही तरीका प्रॉपर। थैंक यू सोनिया, थैंक यू। सो आप ये देखो, दिस कोलैबोरेशन गेव अ वे टू अ क्लाइंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती है, जो जो आपको पैसा देता है वो आपका क्लाइंट होता है। एम आई राइट? चाहे वो कोई भी हो। सो जिन्होंने मुझे ज्वाइन करा, जो शालिनी के भी क्लाइंट थे, उनके पार्टनर वो बोलती हैं, उन्हें एक विन विन मिली। उस विन विन में मेरी विन है या शालिनी की विन है, हमारी बहुत हिम्मत खुली हम दोनों की कि अरे ये तो बहुत बढ़िया तरीका है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। सो इनसाइड दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मैप के जिन्होंने शालिनी के इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करा क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा। सोनल ने उससे एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी एक स्टूडेंट है। तो एक कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ, क्राफ्ट्स कॉर्नर को बेनिफिट हुआ, मैप को बेनिफिट हुआ, और मैप की एक स्टूडेंट तो एक्सपोर्ट में चले गई इमीडिएटली, उसको शी इज नॉट हियर टुडे। इसी तरह से आपको, तो मेरे लिए ये एक मिनिमम एफर्ट था ना, मैंने कोई अपनी प्रोडक्ट बदली,
ना मैंने कोई अपनी प्रोडक्ट की पिच बदली, कोई मैंने एडवर्टाइजमेंट रन नहीं किया, लेकिन ये एक श्योर शॉट वाला तरीका था। ओके फाइन, दिस इज लाइक दिस। फिर जैसे आप कर रहे हैं एड रन करना, फिर मैंने एक डिजिटल कंपनी को हायर किया और उनसे बात की कि भाई वो भी मेरे कुछ क्लाइंट से रेफरल चाह रहे थे। मैंने कहा वो मैं तब दूंगी जब आप मेरे साथ एक काम करेंगे, और मेरा एक एड रन हो रहा है जिसका वेबिनार 29 तारीख को हम लेंगे, परसों अपने स्केड्यूल में डाल लो आप लोग सब। बहुत अच्छा वेबिनार होने वाला है, 29 को 4 बजे का ये वेबिनार है। इसमें आपको 5 ऐसे प्रोफेशनल्स आएंगे जिन्होंने रिसेंटली अपने बिजनेस को बहुत ग्रो किया है, और वो अपने सीक्रेट बताएंगे कि हमने क्या क्या किया जिससे बिजनेस ग्रो हो गया, ताकि आप उन्हें अपना सकें। आप ठीक एक किताबों से हम पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और एक हम सामने देख रहे हैं कि उसने ये किया और उससे ये ग्रो हुआ। इजंट दैट बेटर कि भाई हम उसको ले आए? तो दिस इज अबाउट दैट थिंक कि 5 जने आएंगे एंड दे आर गोइंग टू स्पीक अबाउट कि मैं कैसे कैसे ग्रो करी, और आप उस ढंग से ग्रो कर जाएंगे। तो 10x जब हम ग्रोथ कहते हैं ना, ज्यादा ग्रोथ, तो उसमें छोटे छोटे एक्शन खत्म हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भी अभी तू 4 पूड़ी बना रही है, 6 बना दे, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा सा आटा सान लेती हूँ, हो जाएगा 6। अब मैं आपको बोलूं नहीं 4 की 400 बनानी है, तो आपकी जान निकल जाएगी अभी। तो आप कहेंगे नहीं मेरे लेवल पे नहीं हो सकता है, क्या मैं किसी प्रोफेशनल को लेकर आऊं? ग्रो करना है ना मुझे, 4 से 400 करनी है, ग्रो करना है, क्या मैं कोई मशीन लेकर आऊं? तो आपकी सोच का दायरा यहाँ छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? जल्दी से बताओ। एक्सपांड हो रहा है, बड़ा हो रहा है मैम। एक्सपैंड हो रहा है। बिग इट इज, यस इट इज इंक्रीजिंग। तो सोच अगर माइंडसेट हमारा ये वो बाल्टी वाला माइंडसेट है कि इसमें सब चीज इकट्ठे कर रहे हैं और इससे हम रिच हो जाएंगे, तो आप रिच नहीं होने वाले हैं, कंजूस हो जाएंगे, जिंदगी जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बराबर ये सोच के कि मुझे 10x ग्रोथ करना है, 2x नहीं करना है, जो आपके रास्ते निकलेंगे वो आपको सच में बहुत बड़ी ग्रोथ देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू डू दैट बिग ग्रोथ? तो स्वाति तो बिल्कुल दोनों हाथ खड़े कर रही हैं, सोनिया, मैं तो सबको ऐसे करके खड़ी हो जाती हूँ दैट यस आई वांट टू डू इट। मैं पीपल विल टेल मी यू आर 63 एंड स्टिल यू वांट टू ग्रो बिग, आई से यस स्टिल आई वांट टू ब्रेक एंड आई वांट टू ग्रो रियल बिग। हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? और हमें ये लगता है कि हमें आता नहीं है, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू नो इंस्टाग्राम करने से आपका बिजनेस ग्रो करेगा? प्लीज टाइप इन फटाफट, मालूम है सबको। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मैं रील बनाऊंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मैं पोस्ट करूंगी, मैं कैरोसेल करूंगी, बिजनेस ग्रो करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मैं इन्फ्लुएंसर के साथ करूंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो मैं एड चलाऊंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि मैं व्हाट्सएप पे कोलैबोरेशन करूंगी, स्टेटस डालूंगी,